पूरी दुनिया में जो विश्वासी स्वर्ग के राज्य की आशा करते हैं, आपसे भी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम भेक तो हून है और मैं बार्तोलोमे गोत्र का एक इंस्ट्रक्टर हूँ और आज मैं आपका सेमिनार का होस्ट रहूँगा। तो आज इस शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार में जो लोग जुड़े हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का सेमिनार जो स्वर्ग के भेद और उनके सही अर्थ की गवाही का सेमिनार है, यहाँ आप सभी को देखकर अच्छा लगा। तो आज हम इस सेमिनार के माध्यम से स्वर्ग के राज्य के उन भेदों को जानने पाएँ। तो चलिए सेमिनार का शुरू करने से पहले हम परमेश्वर को प्रार्थना सौंपें। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र है और जो अनुग्रह से भरपूर है, हमें आज ये जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य रूप से इस समय पर जितने भी तेरे विश्वासी हैं जो पूरी दुनिया में हैं, उन्हें तू बहुत सारी आशीष दे। और जो लोग यहाँ इस सेमिनार स्वर्ग के भेद और उनके सही अर्थ की गवाही का सेमिनार शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, उन सभी को तू बहुत इस समय आशीष होने का समय दे। इस समय हम तेरे इस सेमिनार में आते हैं ताकि हम सभी स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानकर तेरे उस राज्य में प्रवेश कर सके। और अब ये वो समय है जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है। इस समय यीशु मसीह नई वाचा को पूरा करते हैं और उस वाचा के पादरी को भेजते हैं और जो उन सभी चीज़ों की गवाही देते हैं जो उन्होंने देखी और सुनी है, जो कि भविष्यवाणियों की सही पूर्ति है। हाल ही में प्रकाशित वाक्य के सभी अध्यायों की गवाही दी गई और बहुत सारे पादरियों ने हमारे साथ समझौता ज्ञापन बनाया। प्रकाशित वाक्य 22 पूरा करने के बाद अब हम ये प्राथमिक स्तर जो कि स्वर्ग के भेदों उनके बारे में हम गवाही देते हैं। कृपया तू उन इंस्ट्रक्टर के साथ रहे जो आज हमें वचन देंगे और उससे हम सभी आशीष और अनुग्रह पा सके। और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसको जारी रखते हुए आज हम पाठ 8 में चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे आलंकारिक ज्योति और दीवट, अंधा, बहरा और कपड़े। पहला थिस्सलुनीको उसका 5 जो है वो हमसे कहता है कि प्रभु का दिन एक चोर के समान आएगा। तो ये जो रात का समय क्या है और दिन का समय क्या है, ये हम जानने पाए। और आलंकारिक अंधा, बहरा और कपड़े, ये क्या चीज़ें हैं, हम आज जानने पाएंगे। तो चलिए मैं इंस्ट्रक्टर का स्वागत करता हूँ जो बार्तोलोमे गोत्र से हमें आज इस वचन की गवाही देंगे। सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आज यहाँ बहुत सारे पास्टर्स, थियोलॉजियंस और संत जुड़े हैं। तो हम सब जो स्वर्ग जाने की आशा करते हैं, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सु hyun यू है और मैं एक सेंटर का इंस्ट्रक्टर हूँ जिन्होंने बार्तोलोमे गोत्र के प्रधान से ये वचन सीखा और हमारे गोत्र के प्रधान ने हमारे अध्यक्ष मानही ली के द्वारा ये वचन सीखे हैं। तो हमारे साथ जितने भी जुड़े पास्टर्स हैं और सदस्य हैं, आज हमारे साथ इस सेमिनार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वचन के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत सारा अनुग्रह पाने पाए। तो चलिए आज हम पाठ 8 में चलेंगे जो कि है आलंकारिक ज्योति और दीवट, अंधा, बहरा और कपड़े। तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे पादरी इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। यीशु ने 4 सुसमाचारों में दृष्टांतों में बात की और प्रकाशित वाक्य में भी दृष्टांतों में बात की, जैसा कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के हिसाब से लिखा था। और हम जानते हैं कि ये आलंकारिक भाषाएं जो हैं, ये दृष्टांत जो है, ये शाब्दिक नहीं है, इनकी गहरी बातें बाइबल में छिपी हैं। तो चलिए आज हम उनको जानने पाए। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले चलिए इन सभी दृष्टांतों का अर्थ समझते हैं। ज्योति है जीवन का वचन, दीवट है आत्मा या फिर एक कार्यकर्ता, अंधा या बहरा एक व्यक्ति है जो वचन को नहीं समझता है, और कपड़े, पहला कपड़ों का मतलब है वो सिद्धांत। और आप उस सफ़ेद कपड़े को देखेंगे
तो हम देखेंगे कि ये हमारे कार्य हैं, धार्मिक कार्य। तो चलिए सबसे पहले अलंकारिक ज्योति के बारे में पढ़ते हैं। आज का संदर्भ पहले थिस्सलुनीको उसका 5:1-6 पढ़ते हैं। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो ये पहले थिस्सलुनीको 5 में हमने देखा कि ये कुछ घटनाओं के बारे में कही जा रही हैं, है ना। ये कब पूरा होगा? ये प्रभु के आगमन के समय पूरा होगा, प्रभु के दिन। तो ये दूसरे आगमन के समय पूरा होगा। तो उस समय 2 प्रकार के लोग होंगे। उस प्रकार तुम और वे 2 प्रकार के लोग होंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन उन पर जो विपत्ति है वो आ पड़ेगी। लेकिन जो तुम समूह, वे लोग अंधकार में नहीं रहेंगे, और यीशु उनके पास एक अंधकार में चोर के समान नहीं आएंगे, और उनको उद्धार मिलता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ज्योति में होते हैं, जो यीशु को जानने पाएंगे, यीशु का स्वागत करने पाएंगे। तो आज हम उन आत्माओं के बारे में जाने जो ज्योति से संबंधित है और जो अंधकार से संबंधित है। बाइबल में भौतिक ज्योति है, लेकिन अलंकारिक ज्योति, आत्मिक ज्योति भी है। तो परमेश्वर ने भौतिक ज्योति का इस्तेमाल कर जो आत्मिक चीजें हैं उनकी व्याख्या देनी चाहिए। तो चलिए बाइबल में हम ज्योति के बारे में पढ़ते हैं, ताकि इस अलंकारिक ज्योति के बारे में हम जान सके। तो ये भौतिक ज्योति क्या है? चलिए पढ़ते हैं। भौतिक ज्योति प्रकाश डालती है ना। जब आप किसी जगह पर प्रकाश करते हो, ज्योति करते हो, तो आप देख सकते हो कि वो जगह किस स्थिति पर है। आप उस जगह के बारे में जान सकते हो। और दूसरा, ये सभी जीवों को जीवन देता है। इसीलिए ज्योति को क्या है? जीवन का सोता कहा जाता है। और हम ऐसा भी कहते हैं कि जब मैं किसी चीज में अगर मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं उस चीज में बहुत उज्जवल हूं, बहुत प्रकाशित हूं। तो इसके विपरीत अंधकार क्या है? अंधकार वो स्थिति है जहां ज्योति नहीं है। तो आप अगर अंधेरे में होंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप कौन से जगह पे हो और वो जगह किस स्थिति पर है। और अगर उस जगह को ज्योति नहीं मिलती है तो वहाँ क्या है? केवल अंधकार और मृत्यु होती है। तो अंधकार यानी कि क्या है? मृत्यु। और जब मैं निर्बुद्धि होता हूँ, जब मुझे कुछ पता नहीं होता, तो मैं ये कहता हूँ ना कि मैं अंधकार में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो हम बुद्धि के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ज्योति और अंधकार क्या होता है। तो चलिए इन भौतिक विशेषताओं का इस्तेमाल कर हम अलंकारिक ज्योति को समझने की कोशिश करें। अलंकारिक ज्योति का मतलब है परमेश्वर का वचन। लेकिन ये परमेश्वर का वचन क्यों है? चलिए देखते हैं। यूहन्ना 1 उसका 1 से 4। यूहन्ना 1 से 4 में लिखा है कि आदि में वचन परमेश्वर है, और उसमें जीवन है, और वो जीवन मानव जाति की ज्योति है। इसीलिए ये जो जीवन का वचन है, ये अलंकारिक ज्योति है, आत्मिक ज्योति है। और इसके विपरीत आत्मिक अंधकार वो स्थिति है जहां ज्योति ना हो, या फिर जहां वचन ना हो। यानी कि आप अंधकार उस स्थिति को कह सकते हैं जहां लोग निर्बुद्धि हैं और वचन को नहीं समझते हैं। यानी कि ज्योति
वचन का समझ होना और अंधकार वचन का समझ ना होना है। आप अगर यूहन्ना 12 उसके 46 में पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा कि वे इस जगत में ज्योति के समान आए। यीशु ने 2000 साल पहले परमेश्वर से जीवन का वचन पाया और वे भी ज्योति थे। और जो चेले थे जिन्होंने यीशु से वो वचन पाया उन्हें भी ज्योति कहा गया। आप मत्ती 5 उसके 14 में देख सकते हैं। यानी कि ज्योति का मतलब है जीवन का वचन और वह व्यक्ति जिसके पास ये जीवन का वचन है। और जब ये ज्योति बाइबल में प्रकट होती है तो क्या होता है? तो ज्योति जब प्रकट होती है तो क्या होता है? चलिए हम बाइबल में देखते हैं कि तब क्या होता है। इस बाइबल में जीवन जो है सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ? जी हाँ, आप जानते होंगे उत्पत्ति 1। उत्पत्ति 1 में हमने देखा कि परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करते हैं और परमेश्वर वहाँ ज्योति भी बनाते हैं। परमेश्वर उजियाला बनाते हैं और उजियाला से पहले क्या है? उजियाला से पहले कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी भिन्न नहीं था। और उजियाला के माध्यम से ज्योति और अंधकार का जो है विभाजन हुआ। उस प्रकाश के माध्यम से जो है ज्योति और अंधकार, दिन और रात के बीच में विभाजन हुआ और उस ज्योति के माध्यम से दिन और रात भी अलग अलग किए गए। तो चलिए भविष्यवाणी में देखते हैं कि ये अलंकारिक ज्योति है क्या। आप यशाया 9 में जाओ तो एक भविष्यवाणी लिखी है वहाँ पे लिखी है कि गलील जो है अंतिम दिनों में जो ताल की और यर्दन के पार अन्य जातियों के गलील को वो महिमा देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पुराने नियम की भविष्यवाणियां हैं ये पहले आगमन में पूरी हुई। तो ये जो ज्योति है, ये जो चमकी, जो पहले आगमन में चमकी, ये कौन था और ये कैसे पूरी हुई? आप मत्ती 4 उसके 12 से 17 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि यीशु ने गलील में अपना जो मंत्रालय है वो शुरू किया और यीशु ने कहा कि इस प्रकार यशाया 9 की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती है जो कि यीशु के आगमन के बारे में है। तो गलील में जिस ज्योति का प्रकट होना लिखा हुआ था वो कौन था? वो यीशु था। और जिस प्रकार यीशु जो कि ज्योति है इस जगत में आए तो अब क्या था? अब क्योंकि ज्योति आ गई थी इसीलिए आत्मिक दिन था, अलंकारिक दिन था। इसीलिए यूहन्ना 9 उसके 4 से 5 में हम देख सकते हैं कि जो पहला आगमन का समय था वो दिन का समय था। पहले आगमन में यीशु दिन की तरह आए। तो उत्पत्ति 1 में हम देख सकते हैं कि जब ज्योति आती है तो क्या होता है? अंधकार और ज्योति इनमें विभाजन होता है ना। आप यूहन्ना 3 उसका 18 से 21 में जाए तो जिन चेलों ने यीशु पर विश्वास किया, जो यहूदी थे, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और वे क्या है? ज्योति के संतान बने, वे ज्योति के लोग बने। लेकिन जिन्होंने यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं किया और यीशु के पास नहीं आए तो उनका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वे अंधकार के ही बने रहे। इसीलिए ज्योति और अंधकार इनका विभाजन उसी यहूदी धर्म के अंदर ही हुआ। तो यहूदियों ने यहूदी जो है यीशु के पास पहले आगमन पर क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें अंधकार ज़्यादा भाता था, अंधकार ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उनके कार्य दुष्ट थे। आप यूहन्ना 1 के 1 से 5 में देख सकते हैं कि अंधकार जो है ज्योति में चमकता है, ज्योति जो है अंधकार में चमकता है लेकिन अंधकार ने उसे समझा नहीं। तो यीशु ने जो ज्योति के वचन है उसे उन यहूदियों को दिया, लेकिन यहूदी जो थे उन्हें समझते नहीं थे। अब यहूदियों के बारे में हम जानते हैं, यहूदी ऐसे लोग नहीं थे जो बाइबल नहीं पढ़ते थे। वे बाइबल पढ़ते थे
बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन तब भी उनमें अंधकार था। तो किस प्रकार की सामग्री वे नहीं समझते थे बाइबल में? वे इतिहास नहीं समझते थे? ऐसा नहीं है। वे इतिहास समझते थे, वे नैतिक शिक्षा समझते थे, लेकिन कौन सी सामग्री थी बाइबल में जो वे नहीं समझते थे? आप भजन संहिता 119 उसके 130 में देखो तो क्या लिखा है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे निर्बुद्धि लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो ये जो ज्योति है, ये भविष्यवाणियों और उनके पूर्ति के बारे में वचन है। तो जो प्रकट वचन है, जो ज्योति है, जो लोग इसे नहीं समझते हैं, वे लोग अंधकार में रहते हैं। जब ज्योति आती है तो दिन होता है, जब ज्योति जाती है तो रात हो जाती है। तो बाइबल में जो है दिन का युग और रात का युग भी है। तो ये दिन और रात, इसका क्या मतलब है? चलिए बाइबल में से देखते हैं। जब दुनिया में यीशु ज्योति के रूप में आए तो वो कौन सा समय था? वो दिन का समय था। लेकिन यीशु के आने से पहले क्या होगा? फिर यीशु के आने से पहले रात होगी, है ना? अब यशाया 29 में जाओ तो लिखा है कि जो भविष्यवाणियां थी, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दी, वो बंद थी, मुहर बंद पुस्तक की तरह थी, और कोई भी उसके सही अर्थ को नहीं जानता था क्योंकि वो दृष्टांतों में बंद थी। इसीलिए चाहे जो पढ़ सकता था या जो अनपढ़ था, दोनों ही परमेश्वर के उस भविष्यवाणी को नहीं जानते थे। चाहे वे उसे पढ़े भी, लेकिन कोई भी नहीं था जो उसे जानता था, कोई भी उसकी व्याख्या नहीं समझता था। तो आलंकारिक आप कह सकते हैं कि रात का समय था, और उस स्थिति में यीशु मसीह 2000 साल पहले ज्योति के रूप में आए और पुराने नियम के सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया जो दृष्टांतों में बंद थी, और उसके सही अर्थ का यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो पहले आगमन के समय में वो आलंकारिक दिन का समय था, और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग सिधार गए। तो उसके बाद क्या है? फिर से आलंकारिक रात आ गई, क्योंकि यीशु जो ज्योति थे वे चले गए। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 5 में भी जाओ तो वहां पे भी एक पुस्तक है जो 7 मोहरों से बंद है। ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और ये दृष्टांतों से बंद है। इसीलिए इसकी सामग्री कोई भी, या तो स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, कोई भी नहीं जानता। इसीलिए नए नियम के समय में भी ये एक ऐसा समय है जब लोग आलंकारिक अंधकार में, रात में रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते हैं। तो इस नए नियम के समय पर भी, जो कि आलंकारिक रात की तरह है, इस समय ज्योति के समान क्या आता है? ज्योति के समान वो प्रकट वचन आता है, और वो व्यक्ति जिसके पास प्रकट वचन है उसका आना अवश्य है, उसका आना जरूरी है। आप प्रकाशित वाक्य 10 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि वो छोटी पुस्तक खुल जाती है और स्वर्ग से नीचे आती है। ये जो पुस्तक जो 7 मोहरों से बंद थी वो खुल जाती है, इसीलिए ये वचन अब खुल चुका है, प्रकट वचन हो चुका है। यीशु एक दूत को, एक चरवाहा को चुनते हैं और उसे खाने को कहते हैं, और कहते हैं कि उसे बहुत सारे जातियों, भाषाओं, कलीसियाओं को जाकर भविष्यवाणी करनी होगी। और इस पुस्तक में नए नियम के और प्रकाशित वाक्य के बारे में जो प्रकट वचन है वो लिखे हैं। तो आज जो नए नियम के युग में रहते हैं, इस चरवाहे के माध्यम से सुन सकते हैं कि ये प्रकट वचन, प्रकाशित वाक्य के वचन आज क्या हैं। तो अगर आज हम प्रकाशित वाक्य जो दृष्टांतों में छुपी हुई थी उनके बारे में प्रकाशित वाक्य 10 के हिसाब से खुले रूप में, प्रकट रूप में सीख सकते हैं, तो हम जान सकते हैं कि वो जो चरवाहा जो है, जो वादा किया गया चरवाहा है, यीशु का दूत है, वो आज प्रकट हो चुका है। तो आज जो लोग इस प्रकट वचन को पाकर जो आते हैं और जो लोग नहीं आते हैं, उनके बीच में विभाजन होता है। और आज इनके बीच में जो ज्योति के संतान हैं और अंधकार के संतान हैं, उनमें आप विभाजन कर सकते हैं। आप आज के संदर्भ पहले थिस्सलुनीकियों में जाओ तो वहां आप देख सकते हैं कि ज्योति के संतान हैं और अंधकार के संतान हैं, और दूसरे आगमन में भी ज्योति और अंधकार के संतान प्रकट होंगे।
ज्योति के संतान वे हैं जो इस प्रकट वचन को सुनकर बाहर आएंगे, लेकिन जो अंधकार के संतान है वे प्रकट वचन को सुनकर बाहर नहीं आएंगे, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो। तो मैं परमेश्वर के नाम पर विनती करता हूं कि हम सब ज्योति के संतान बनने पाए और ये प्रकट वचन अपने दिलों में मुहरित करने पाए, और ये जो भविष्यवाणियां हैं और पूर्ति है, जो नए नियम की भविष्यवाणी और पूर्ति है, उनके बारे में हम गवाही देने पाए। तो चलिए अब हम अलंकारिक दीवट के बारे में जानते हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 1 उसका 20 पढ़ते हैं। अर्थात उन 7 दूतों का भेद, उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य दृष्टांतों की पुस्तक है जो दूसरे आगमन के बारे में सभी चीजें दर्ज करता है। दूसरे आगमन पर यीशु मसीह 7 तारों और 7 दीवटों को अपने दाहिने हाथ में रखता है। तो यीशु के दूसरे आगमन के समय को जानने के लिए हमें इन 7 दीवटों को ढूंढने की जरूरत है ना? तो चलिए बाइबल में जानते हैं ये दीवट का मतलब क्या है। अलंकारिक दीवट का मतलब है आत्मा या फिर कार्यकर्ता। तो चलिए बाइबल में इसका अर्थ ढूंढते हैं। आप बाइबल में भौतिक दीवट को देख सकते हैं, लेकिन अलंकारिक दीवट को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम एक दीवट की जो भौतिक वास्तविकता है, भौतिक विशेषताएं हैं, उसे देखते हैं। एक दीवट एक अंधियारे को उजाले में परिवर्तित करता है जब तक कि दिन ना हो जाए। तो चलिए इन विशेषताओं के माध्यम से चलिए देखते हैं इसका सही अर्थ क्या है। ये 7 दीवटों का जो रीति था, ये जो परंपरा थी, ये हम जानते हैं कि ये मूसा के तंबू से शुरू हुआ। आप निर्गमन 25 उसके 8 से 9 में जाओ तो परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने को कहा जहां परमेश्वर आकर निवास कर सके। तो वो तंबू जो है, जैसे परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, रूबरू बिल्कुल वैसी ही बनाई गई। और आप निर्गमन 27 उसके 20 और 21 में देखो तो देख सकते हैं कि ये जो तंबू में जो दीवट था, इसे एक जैतून के तेल से जलाने की आवश्यकता थी, और इस दीवट को शाम से लेकर सुबह तक जलाया जाए, और इस दीवट को दिन के समय बुझा देना चाहिए था। और परमेश्वर ने कहा कि इस रीति को तुम युगानुयुग रखना, आने वाले सभी पीढ़ियों में युगानुयुग रखना। और इस दीवट के बारे में आप अगर इब्रानियों 9 में जाओ तो पौलुस इस दीवट के बारे में या फिर इस मूसा के तंबू के बारे में क्या कहते हैं। मूसा के तंबू के बारे में पौलुस ने कहा कि वो 2 भागों में विभाजित था, 2 कक्ष में विभाजित था। पहला जो कक्ष था वो पवित्र स्थान था, और दूसरा जो कक्ष था वो परम पवित्र स्थान था। तो ये जो दीवट था, ये पवित्र स्थान पहले कक्ष में था। परमेश्वर उस वाचा के संदूक के ऊपर जो परम पवित्र स्थान में थी, जो दूसरा कक्ष था, उस पर आते थे। लेकिन परमेश्वर से मिलने के लिए एक व्यक्ति को उस पवित्र स्थान में से, पहले कक्ष में से होकर दूसरे कक्ष में, जो कि परम पवित्र स्थान है, वहां जाने की जरूरत थी। और जो पवित्र स्थान है वहां पर ये दीवट था, यानी कि एक व्यक्ति को उस दीवट से होकर उस परम पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता थी। अब ये जो इब्रानियों 9 उसके 8 से 9 में आप ये तंबू देखते हो, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि ये एक दृष्टांत है, ये वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। तो ये जो तंबू है, ये स्वर्ग के राज्य का एक दृष्टांत है। अगर आप इस मूसा के तंबू को देखते हो तो आप स्वर्ग के राज्य को देख सकते हो। और आप इब्रानियों 8 उसके 5 में देख सकते हो कि पौलुस ने क्या कहा। पौलुस ने कहा कि ये सभी जो वस्तुएं थी, ये स्वर्ग के राज्य के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की तरह थी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मूसा के तंबू में जो दीवट थे और सभी जो वस्तुएं थी, वो स्वर्ग की एक प्रतिबिंब थी।
उनके लिए एक दृष्टांत की तरह थे। और आप प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 में यीशु जो है यूहन्ना को स्वर्ग आने को कहते हैं। और यूहन्ना ने स्वर्ग में जाकर क्या देखा? आप प्रकाशित वाक्य 4 में देख सकते हैं कि यूहन्ना ने स्वर्ग में ये सारी चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि उस सिंहासन पर परमेश्वर बैठे हैं और परमेश्वर के सामने 7 स्वर्गदूत हैं। उन 7 स्वर्गदूतों को क्या कहा गया? आप प्रकाशित वाक्य 4 के 5 में देखो तो सिंहासन के सामने जो 7 स्वर्गदूत हैं उन्हें 7 दीपक भी कहा गया। और प्रकाशित वाक्य 5 के 6 में आप देख सकते हैं कि ये जो 7 स्वर्गदूत है, 7 दीपक है, इन्हें 7 आंखें भी कहा गया। तो इन्हें दीपक या आंखें ऐसा क्यों कहा गया? जिस प्रकार एक दीपक अंधियारे में ज्योति करता है, उसी प्रकार ये जो 7 आत्माएं हैं, ये उन निर्बुद्धि या फिर अंधकार के जगह पर ज्योति करते हैं। और आंखें क्या करती हैं? आंखें आपको दिखाती हैं। आपकी आंखें देख सकती हैं और विभाजित कर सकती हैं। आपकी आंखें क्या है? भेद कर सकती हैं। उसी प्रकार ये जो 7 आत्माएं हैं, ये पूरी दुनिया में आंखों का कार्य करती है। और इस ज्योति को प्रकाश करने के लिए ये जो 7 आत्माएं हैं, इस ज्योति का प्रकाश करने के लिए 7 आत्माएं हैं, ये 7 लोगों का इस्तेमाल करती हैं। और जो व्यक्ति उन आत्माओं द्वारा चुना जाता है उसे भी आंखें कहा जाता है। आप यशाया 29 के 10 में देखो तो हम देख सकते हैं कि दूतों को जो चुने गए हैं उन्हें भी आंखें कहा जाता है। तो जो नबी थे उन्हें भी आंखें कहा जाता था। यानी कि दीवट यानी कि क्या है? दीवट यानी कि कार्यकर्ता या आत्माएं, और वे लोग जिन्हें वो आत्मा चुनती हैं कार्य करने के लिए। तो इस दीवट का कार्य होता क्या है? पहले और दूसरे आगमन में चलिए दीवट के कार्य को देखते हैं। आप यूहन्ना 5 उसके 35 में जाओ तो क्या लिखा है? यीशु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा एक दीवट थे और उन्होंने कुछ देर तक ज्योति दिया। यूहन्ना बपतिस्मा को ज्योति दीवट इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो 7 आत्माएं थी वो यूहन्ना बपतिस्मा के माध्यम से कार्य करती थी। तो यूहन्ना बपतिस्मा ने ज्योति का कार्य किया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह ने कार्य शुरू किया और यीशु ने कहा कि मेरी गवाही यूहन्ना से बड़ी है। अगर यूहन्ना एक दीवट थे और उनका ज्योति दीवट के समान था, तो यीशु की जो ज्योति थी वो उससे भी बड़ी थी। और क्योंकि परमेश्वर यीशु के साथ थे, तो हम जान सकते हैं कि ये परम पवित्र स्थान का कार्य था। तो यूहन्ना बपतिस्मा के बाद ये जो परम पवित्र स्थान का कार्य, जो बड़ी ज्योति का कार्य है, वो शुरू हुआ। तो हम देख सकते हैं कि यीशु ने जो परम पवित्र स्थान का जो कार्य है वो किया। तो हम देख सकते हैं उस बड़ी ज्योति के आने से पहले दीवट का आना जरूरी है ना? उस परम पवित्र स्थान में जाने से पहले उस पवित्र स्थान में से होकर जाना जरूरी है। पहले आगमन में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा ने कार्य किया। और उसी प्रकार हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य में भी जब प्रभु आते हैं उससे पहले क्या है? ज्योति यानी कि दीवट का कार्य होना जरूरी है। दूसरे आगमन में भी यीशु प्रभु के आने से पहले दीवट का, इस ज्योति का कार्य होगा। आप प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में देखो तो यीशु 7 दीपक और 7 दीवटों के साथ आते हैं। उन 7 तारों 7 दीवटों के साथ आते हैं और उन्हें 7 कलीसियाओं के दूत कहा गया और 7 कलीसियाएं कही गई। तो दूसरे आगमन में 7 दूत प्रकट होते हैं जो इस दीवट का कार्य करते हैं। और ये 7 दूत अगर प्रकट होते हैं तो
ये दीवट का कार्य करते हैं और उसके बाद जो दिन का कार्य है वो शुरू होता है। आप प्रकाशित वाक्य 15:5 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। तो इस समय जो साक्षी के तंबू का मंदिर है ये परमेश्वर के ज्योति का कार्य है और ये परम पवित्र स्थान है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि ये जो ज्योति का कार्य है ये उन 7 दूतों 7 दीवटों के कार्यों के बाद शुरू होगा। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप भी इसके बारे में और अच्छे से जानने पाए होंगे। तो अगर ये वचन आप जो ये वचन सुनते हो ये प्रकट वचन है, ये जो ज्योति का कार्य है, तो यानी कि इससे पहले जो दीवट का कार्य है वो हो चुका होगा, है कि नहीं? तो ये जो 7 दूत हैं ये प्रकट हो चुके होंगे। जी हाँ, ये प्रकट हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया? वो कैसे दिखते थे? कौन थे वो? उनके नाम क्या थे? ये सारी चीजें आज शिनचन जी यीशु की कलीसिया उसकी गवाही दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस ज्योति के वचन को जानने पाएंगे और दूसरे आगमन में हम सब इस ज्योति के संतान में सब शामिल होने पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और अंधा बहरा उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 17 और 18 पढ़ते हैं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन को लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। जी हाँ, हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि प्रकाशित वाक्य 3 के 17 और 18 में लाउदिकिया के जो दूत है उनको यीशु ने क्या कहा? लाउदिकिया के दूत को यीशु ने कहा कि वो अंधा है और बहरा है। ये जो लाउदिकिया का दूत था ये सोचता था कि वो धनी है और उसे किसी चीज़ की घटी नहीं, लेकिन यीशु का जो दृष्टिकोण था वो अलग था। यीशु ने कहा कि तुम तुच्छ हो, अभागे हो, कंगाल हो, अंधे हो, नंगे हो। अब ये अंधे नंगे ये क्या है? ये अलंकारिक रूप से है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। आत्मिक अंधकार या फिर आत्मिक अंधापन को ये सिर्फ आत्मिक रूप से ही ठीक किया जा सकता है। तो अब ये आत्मिक अंधा होता क्या है और आत्मिक सुरमा है क्या? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बाइबल में हम देख सकते हैं कि भौतिक अंधे भी हैं लेकिन आत्मिक अंधे भी हैं। चलिए एक अंधे व्यक्ति की विशेषता देखते हैं। एक अंधा व्यक्ति कौन होता है? जो नहीं देख सकता, और जो व्यक्ति नहीं सुन सकता वो बहरे होते हैं। तो ये आत्मिक अंधे और बहरे कौन हैं और ये क्या नहीं देख सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते हैं? चलिए आत्मिक अंधे और आत्मिक बहरों के उस अलंकारिक मतलब को समझते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वचन को नहीं समझता है। आप यशाया 43 उसके 8 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग जिनके आंख हैं, आंख रहते हुए भी वे अंधे हैं और कान रखते हुए भी वे बहरे हैं। और अगर आप यशाया 42 उसके 18 से 20 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के जो दूत हैं, परमेश्वर के जो चरवाहे हैं, उन्हें भी अंधा और बहरा कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? आप यशाया 29 उसके 9 से 11 में देखो तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो दृष्टांत, जो दर्शन दिया वो बंद थी, मुहर बंद थी। और क्योंकि मुहर बंद थी और दृष्टांतों से बंद थी, जो पढ़ सकता था और जो पढ़ नहीं सकता था वे इसे नहीं समझते थे क्योंकि वो बंद थी। चाहे वो पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, लेकिन नहीं समझते थे। इसीलिए अंधे और बहरे कौन हैं? जो लोग वचन को नहीं समझते हैं, चाहे वो देखे या सुने भी। तो किस प्रकार का वचन है जो वे नहीं समझते हैं?
किस प्रकार के वचन नहीं समझते हैं वो? आप बाइबल में देख सकते हैं कि इतिहास और नैतिक शिक्षा आप पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी जो दृष्टांतों में बंद है, वे वचन हैं जिनको अगर खोला ना जाए तो लोग नहीं समझते हैं। यानी कि अंधे और बहरे वे लोग हैं जो भविष्यवाणियों को और उनके भौतिक पूर्ति को नहीं समझते हैं। ये वे अंधे और बहरे हैं जो वचन को नहीं समझते हैं। तो उनके बारे में यशाया 29 में क्या लिखा है? आप देख सकते हैं कि लोग मनुष्यों की शिक्षाओं को सिखाते थे, क्योंकि वे जो मुहरबंद पुस्तक में सामग्री है उसे नहीं समझते थे, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं। इसीलिए वे अपनी ओर से, अपनी तरफ से, अपनी व्याख्या, अपने खुद के मन से व्याख्या देते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है, वो है, ऐसे करके। यशाया 35 के 5 में परमेश्वर ने कहा कि अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे उस नियुक्त समय पर, क्योंकि यह पुस्तक बंद थी। इसीलिए केवल जब ये प्रकट वचन आता है तभी लोग अंधे जो हैं वो देख नहीं पाएंगे और बहरे सुनने पाएंगे। ये जो प्रकट वचन है ये यीशु के द्वारा पहले आगमन में दिया गया। जब भविष्यवाणियां पूरी हुई तो यीशु मसीह ने ये प्रकट वचन दिया। तो उस समय अलंकारिक अंधे और बहरे कौन थे? आप मत्ती 15 उसके 14 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि अंधे अगुए नेतृत्व कर रहे हैं और जो लोग उनके पीछे चलते हैं वे मंडली के सदस्य हैं। तो ये कहा गया है कि दोनों ही जाके खाई में गिरेंगे। अब ये अंधे कौन हैं और ये अंधकार में अपने विश्वासी जीवन को क्यों बिताते हैं? आप मत्ती 23 उसके 24 में जाओ तो यीशु मसीह ने उन शास्त्रियों और फरीसियों को क्या कहा? उन्हें कहा कि वे उस समय जो फरीसी सदूकी थे, जो शास्त्री थे, वे यहूदी धर्म का क्या है नेतृत्व करते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के सही ज्ञान के बिना वे लोगों को भटका देते थे। और इनके बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 30 के 13 में क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि हे फरीसी शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम लोगों के मुंह पर स्वर्ग के राज्य के द्वार को बंद कर देते हो। तुम खुद तो नहीं आते हो और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी द्वार बंद कर देते हो। इस धरती पर यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ थे वे स्वर्ग के राज्य थे, लेकिन जो फरीसी शास्त्री थे वे लोग ऐसे विश्वासी जीवन जीते थे जो नरक के राज्य की ओर जा रहे थे और उन्होंने लोगों को यीशु मसीह के पास भी आने से रोका। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रकट वचन देकर उनकी आंखें खोलने की कोशिश की। और यूहन्ना 9 उसमें भी अगर आप जाओ तो हम देख सकते हैं कि जिन लोगों ने यीशु मसीह के पास आने का प्रयास किया, उन लोगों को यीशु मसीह ने वो वचन खोल कर दी। लेकिन जो लोग कहते थे कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन यीशु ने उनके बारे में क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि वे लोग अंधे हैं और उन्हें कुछ नहीं पता। तो जो लोग विनम्र होकर यीशु मसीह के पास आए उनको यीशु मसीह ने प्रकट वचन दिया, लेकिन जो अभिमानी होकर कहते थे कि हमें सब कुछ पता है, उनको यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए आज हम भी अपने पर प्रतिबिंब करने पाए, हम भी विनम्र होने पाए और परमेश्वर के वचन के अंतर्गत आकर हम परमेश्वर से सभी ज्ञान और ज्योति के वचन सीखने पाए। और प्रकाशित वाक्य 3 उसके 17 और 18 में लिखा है कि तुम उसे सूरमा ले और अपनी आंखों में डाल ताकि तू देखने लगे। अब ये सूरमा है क्या? तो आप इफिसियों 1 का 17 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य की आत्मा है। ये प्रकाशित वाक्य के वचन हैं जो हमारे हृदय को खोलते हैं, हमारे बुद्धि को खोलते हैं, यानी कि हमारे आत्मिक रूप से जो प्रकाश कर सके वे वो सूरमा है। और यीशु मसीह ने किस प्रकार का हृदय हमसे चाहा, हमें किस प्रकार की हिदायत यीशु देते हैं।
आप प्रकाशित वाक्य 2 के 7 में देखो तो यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, सुनो और देखो आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो इस समय परमेश्वर और यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपनी आंखें और अपने हृदय खोलकर इस प्रकट वचन की ओर आ सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि यीशु के सामने हमारे भी आंखें खुले, हमारे भी हृदय खुले और हम सब वचन का सही ज्ञान, वो पूरा ज्ञान जानने पाए। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 16 उसका 15 पढ़ते हैं। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। हम प्रकाशित वाक्य 16 का 15 में देख सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग अपने वस्त्र संभाले रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, वे धन्य हैं। तो चलिए ये कपड़े क्या है, ये वस्त्र क्या है जो हमें पहनने की ज़रूरत है, इस कपड़े के बारे में आप जानते हैं। तो ये कपड़ा क्या है, क्या ये विवाह वस्त्र है, किस तरह का वस्त्र है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। हम बाइबल में देख सकते हैं कि भौतिक कपड़े भी है लेकिन आत्मिक अलंकारिक कपड़े भी हैं। तो चलिए इस अलंकारिक कपड़े का मतलब हम समझते हैं। अलंकारिक कपड़ों का मतलब है हमारे हृदय, सिद्धांत और विवाह वस्त्र या फिर सफ़ेद कपड़े उन धार्मिक कार्यों को दर्शाते हैं। तो चलिए इस कपड़े के भौतिक विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। आप उन कपड़ों को, उन विवाह वस्त्र या फिर मलमल के कपड़ों को आप कहाँ पहनते हैं? आप ऐसे जगह पहनते हैं जो बहुत मुख्य है, जैसे कि आप विवाह में पहनोगे या फिर ऐसे कहीं ज़रूरी जगह पर पहनोगे। और आप वस्त्रों को किससे धोते हो? आप पानी से धोते हो, है ना? और आप प्रकाशित वाक्य 19 में जाओ तो आप देख सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है। स्वर्ग का राज्य एक विवाह भोज के समान है। लेकिन अगर आप विवाह भोज में बिना विवाह वस्त्र के आते हैं तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हमें साफ विवाह वस्त्र पहनने की ज़रूरत है ना? तो ये आत्मिक विवाह वस्त्र क्या है? आप प्रकाशित वाक्य 19 उसके 13 में देखो तो लिखा है कि यीशु मसीह एक वस्त्र पहने हैं जो लहू में डुबोया गया है और उस पर परमेश्वर का वचन लिखा है। लेकिन इसके विपरीत ऐसे भी वस्त्र है जो हमें कभी नहीं पहनने चाहिए। आप प्रकाशित वाक्य 17 के 4 में जाओ तो वो जो वैश्य है, वो जो शैतान का पादरी है, वो बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहना है। ये उस वैश्य के सिद्धांत, जो कि झूठे सिद्धांतों के बारे में बतलाता है। हमें परमेश्वर के वस्त्र पहनने हैं और हमें जो झूठे सिद्धांत हैं उन्हें उतार फेंकना है। तो परमेश्वर हमें ये क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि हम इन वचनों को अपने जीवन में कार्यों में लाने पाए। तो बाइबल में इन उचित कार्यों को, इन धार्मिक कार्यों को पहनना वो वस्त्र कहा गया है जो हमें पहनने की जरूरत है। वो मलमल के कपड़े, वो विवाह वस्त्र। आप प्रकाशित वाक्य 19 के 8 में देखो तो जो मलमल है वो धार्मिक लोगों के कार्यों को बताया गया और इन्हें हमें उस जीवन के जल में धोने की जरूरत है। आप प्रकाशित वाक्य 22 के 1 और प्रकाशित वाक्य 22 के 14 में जाओ तो उस जीवन के जल में से, जो उस सिंहासन में से आती है, उसमें हमें कपड़े को धोने की जरूर, कपड़े धोकर हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। तो हम इस समय उन धार्मिक कार्यों के माध्यम से, उन धार्मिक अपने रवैये के माध्यम से हम वे धार्मिक लोग बनने पाए जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। तो चलिए हम आज के वचन का निष्कर्ष करते हैं। ज्योति जीवन का वचन है और अंधकार ज्योति के वचन को ना समझना है। आंखें और दीवट आत्मा और कार्यकर्ता हैं।
अंधे और बहरे एक व्यक्ति है जो वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। कपड़ों का मतलब है हमारे हृदय और कार्य और हमारे सिद्धांत, और विवाह वस्त्र या फिर मलमल वो धार्मिक कार्यों को दर्शाते हैं। तो चलिए आज के वचन का मैं निष्कर्ष करता हूँ। आज का ये जो प्रकट वचन, जो प्रकाशित वाक्य का वचन है, जो उस वाचा के पादरी के माध्यम से आता है, जो एक ज्योति के रूप में आए, उसके माध्यम से हम दिन और रात का विभाजन कर सकते हैं। पहले आगमन में यीशु मसीह ज्योति के रूप में आए और तब दिन का समय था, और जब यीशु गए तो फिर रात हो गई। तो क्योंकि यीशु चले गए, जो ज्योति चले गए हैं, तो जो नए नियम के जो वचन है, दृष्टांत है, वे बंद हो गए, और उसके बाद लोगों ने केवल अपनी ही शिक्षाएं देनी शुरू की। तो आज का जो कार्य होता है, ये बिल्कुल पहले आगमन की तरह कार्य होता है। तो इस समय, रात के समय में, उस दीवट का जो सात दूत है, उनका आना जरूरी है। और उसके बाद ये जो बड़ी ज्योति है, जो दिन का कार्य है, वो आता है। तो इस समय जो लोग प्रकाशित वाक्य के इस प्रकट वचन में आते हैं, वे लोग अपनी आंखें, अपने कान खोलकर वो सही कपड़े, शुद्ध कपड़े, मलमल के कपड़े पहनकर विवाह वस्त्र में जाने पाते हैं। जो ज्योति के संतान हैं, वे लोग, उनको सब पता होता है कि दूसरा आगमन, प्रभु का दिन कैसे आता है। लेकिन जो अंधकार के संतान हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता और विपत्ति उन पर अचानक से आ पड़ती है। तो चलिए हम अंत में वी आर वन का नारा लगाएं। हम सच में परमेश्वर और यीशु में एक हैं। वी आर वन। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जो प्रेम से भरपूर हैं, हम सभी महिमा और आदर तुझे देते हैं। हम इस समय बहुत ही आशीषित हैं कि हम यहाँ आने पाए हैं, और आज हम जो अंधकार की तरह थे, हम जो अंधे और बहरे की तरह थे, हम इस प्रकट वचन को नहीं समझते थे, लेकिन आज तेरे इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जानने पाए हैं कि तेरी युक्ति क्या है, और जो प्रकाशित वाक्य, नई वाचा, नए नियम के जो भविष्यवाणी और पूर्ति है, उसकी गवाही हम जानने पाते हैं। तो परमेश्वर पिता, इस वचन में हमें और आगे बढ़ने दे, और तेरी युक्ति, इच्छा हमें ज्ञात दिला। और जितने भी पादरी हैं यहाँ पे, जितने भी संत हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, हम आशा करते हैं कि तू उन्हें अपनी भरपूर आशीष दे। और हम आशा करते हैं कि हम सब एक होने पाएँ और इस कार्य में एक साथ होकर आगे बढ़ने पाएँ। हे परमेश्वर पिता, इस समय ये पूरी दुनिया महामारी के वजह से दुख में, पीड़ा में है। तो जितनी जल्दी हो सके इसे तू समाप्त कर, और तेरा राज्य जल्द आने पाए, और हम सब तेरे साथ होने पाए, और इस वचन का प्रचार करने पाए। सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो जीवन है। आमीन। सभी लोग, जब आप अलंकारिक धन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? और ये सोने की थैलियाँ क्या है जो उनको दी गई? परमेश्वर का राज्य, जो आत्मिक राज्य है, वो भी इस अलंकारिक धन से बना हुआ है। तो अगली बार ये जो अलंकारिक धन से परमेश्वर का राज्य बना हुआ है, उसके बारे में अगली बार जानेंगे। किस तरह का अमीर व्यक्ति स्वर्ग जाता है, किस तरह का अमीर व्यक्ति नरक जाता है, अगली बार हम उसे पढ़ेंगे। जी हाँ, आपको आज के सेशन में से बहुत सारा अनुग्रह मिला। अगली बार हम पाठ 9 पढ़ेंगे, जो कि अलंकारिक धन और अमीर, धन और धनी। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब ईश्वर के भेदों को अच्छे से जानने पाए और परमेश्वर के संतान बन स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ने पाए। तो ये जो स्वर्ग के भेद और उनके सही अर्थ के गवाही का सेमिनार है, ये आज YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया में सभी विश्वासियों को जाता है। चाहे हमारे देश, हमारी भाषाएं, हमारे नस्ल अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हम सब एक ही परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि हम सब इस वचन के अनुसरण कर परमेश्वर के राज्य और उस सच्चाई की ओर
बढ़ने पाए, जो प्रेम, शांति और स्वतंत्रता से भरपूर है। तो अगर आज के सेशन के अलावा आपको शिनचैंजी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कामना करते हैं। तो अंत में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये समय दिया। तो चलिए प्रभु प्रार्थना से आज के समय का अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। जी हाँ, तो इसके साथ हम शिनचैंजी ऑनलाइन सेमिनार, जो स्वर के भेद और उनके सही अर्थ की गवाही का सेमिनार है, उसका अंत करते हैं। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।